वे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी ओर नंदिनी के बेटे राकेश भी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, पर वो तो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं सुनता है। बेटा काहे दिन भर मोबाइल देखते रहते हो? सामने बोर्ड की परीक्षा आ रहा है, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? हाँ बेटा, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? अरे पापा मम्मी, पढ़ने से क्या होगा? आजकल तो बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाते हैं, तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो वही दूसरी ओर कांताबाई के बेटे सुमन दिन भर बहुत मेहनत से पढ़ता था। माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन होना है, इसलिए एक मोबाइल रहता तो अच्छा होता। पर बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? तू जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर। पर सुमन मानने के लिए तैयार ही ना था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ पर इससे नहीं होगा, मैं अब 10वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। कि जब पगार मिल जाएगा तब ले लेना। उसके बाद कांता काम पर चली जाती है। उसे भी अपने बेटे को डांटकर बहुत बुरा लगा, पर वो करेगी ही क्या? परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी चीज समय पर हासिल करना आसान नहीं होता है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो कांता, महीने का पगार तो तुम्हें अंत में मिल जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने ऐसा कब कहा? वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा सुमन ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांगा जाए। आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। बदले में आप इस महीने की पगार काट कर लेना। ये सुनकर तो नंदिनी और गुस्से हो जाते हैं और कहती हैं, क्या खुद की वकात नहीं है और सपने देखने लगे बड़े बड़े होटलों में पार्टी की? कांता, तुम्हें तो कोई महान आदमी नहीं बनेगा। अरे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर कांता को बड़ा ही बुरा लगा। फिर एक बार के लिए उसने सोचा कि शायद मालकिन सही कह रही है। मेम साहब, शायद आपने सच्ची कहा। ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है। तब काहे हम गलत बोले? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहे। इन सब में फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो। इससे तुम्हारा भी कुछ मदद मिल जाएगा। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? बहन जी, पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए तथा हिंदी और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप कर दिखाया। वो तो भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। ये सुनकर कांताबाई चौंक जाती है। क्या सुमन नबी वर्ग में टॉप क्या है? उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। बहन जी, इसीलिए आप मेरी बात मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। पहले तो उसकी आंखों से दुखी से आंसू बह रही थी, अब तो उसके आंखों से खुशी के मारे आंसू बहाने लगी और फिर उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। उसके बाद कांता स्कूल से निकलकर अपने घर की ओर चली जाती है और फिर वो अपनी पुरानी अलमारी को खोलती हैं, जहां पर 2 सोने के कंगन रखे थे। कांताबाई कंगन उठाती है और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, ये दोनों कंगन बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा और सुमन का ऑनलाइन एडमिशन भी हो जाएगा। वो बाजार जाते वक्त सोने की दुकान में अपने दोनों कंगन बेच देती हैं, क्योंकि वो उनके काम की नहीं थी और उसके बदले में अपने ही बेटे को ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन करा लेती है। सुमन को अब पढ़ने में थोड़ा आसान हुआ। वो इसी मेहनत से पढ़ने लगा और जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबर लाकर पूरे स्कूल में अपना नाम रोशन करवाता है। इसलिए
स्कूल की ओर से उसे उसकी माँ को बुलाकर ढेर सारी स्वागत किया जाता है और साथ ही उसे 1000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। वकात देखो उसकी, मेरे मना करने पर भी उसके बेटे को ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करा दिया, और तो और उसके बेटे ने टॉप कर दिखाया, वहीं मेरे बेटे फेल हो गया। मेरा अपमान कर उसे बहुत खुशी आ रही है ना। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो फिर से सफल हो जाता है। सुमन खुशी खुशी रिजल्ट लेकर अपने घर आने लगा, पर जब घर पहुंचकर देखा तो उनकी सारी खुशी आंसू में बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर बेहोश पड़ी है। माँ क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना। उसकी माँ को कुछ हो ना जाए इससे पहले वो जल्दी जल्दी अपनी माँ को तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर साहब बताएं ना, माँ की तबीयत अभी कैसी है? देखो अभी तो इलाज चल रहा है। आगे जाकर तुम्हारी माँ का इलाज हो पाएगा। क्या 1 लाख? ये सुनकर तो ही सुमन की होश उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। माँ की इलाज करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ काम की तलाश में भटकता रहा, पर कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें उसे तुरंत पैसा मिले। यहाँ तक कि वो अपने चाचा चाची के पास भी जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता है। सुमन मन ही मन उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसे अपने स्कूल की प्रिंसिपल से भेंट हो जाता है। सर आप यहाँ पर? प्रणाम। अरे सुमन कैसे हो? हाँ मैं थोड़ा पास के गांव जा रहा हूँ। चाप खड़ा रहता है, पर अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देता है। कुछ बात है क्या? बहुत परेशान लग रहे हो। फिर सुमन अपने हालात के बारे में प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, सुमन मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर सर आप तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, आप कैसे मेरी मदद कर पाएंगे? तो क्या हुआ? तुम हमारे स्कूल का जो इतना बड़ा नाम रोशन करवाया। सा पोस्टर बनवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरी माँ की जिंदगी बचाओ और मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। फिर वो दोनों गांव-गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करने लगे। ऐसे ही वो लोग 2-4 गांव घूम लेते हैं। कुछ ही घंटे बाद वो सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लगता है इन पैसों से माँ का इलाज हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाकर पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी तो मेरे माँ का इलाज होगा। और अस्पताल जाकर अपनी माँ के इलाज के लिए जमा कर देते हैं। सर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए।